चलिए बेसिक्स से शुरू करते हैं। स्कालर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मास, टेम्परेचर या स्पीड। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, जैसे वेलोसिटी, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ मैग्नीट्यूड दिखता है और एरोहेड डायरेक्शन दिखता है। वेक्टर अलजेब्रा एक कंप्लीट विजुअल गाइड। आज हम कवर करेंगे वेक्टर्स और स्केलर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स 2D और 3D में, और स्कालर और वेक्टर प्रोडक्ट्स। क्लास 11, 12 और जी एस्पिरेंट्स के लिए। रुको, तो स्पीड स्कालर है लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है। एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्पीड बताता है कितना फास्ट, सिर्फ एक नंबर जैसे 60 किलोमीटर्स पर आवर। वेलोसिटी बताता है कितना फास्ट और किस डायरेक्शन में, 60 किलोमीटर्स पर आवर नॉर्थ की तरफ। ये डायरेक्शन कंपोनेंट हाई आईएससी वेक्टर बनाता है। देखिए, सेम स्पीड पार डिफरेंट वेलोसिटी वेक्टर्स। अब देखते हैं वेक्टर्स के टाइप्स। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 होता है, A hat लिखा जाता है। इक्वल वेक्टर्स का सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होता है। नेगेटिव वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड पार अपोजिट डायरेक्शन होता है। कॉलिनियर वेक्टर्स सेम या पैरेलल लाइंस पार होते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स सेम प्लेन में होते हैं। किसी भी गिवन डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकलते हैं? सिंपल है। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। अगर वेक्टर अ का मैग्नीट्यूड बार्स अ बार्स है तो A hat इक्वल्स वेक्टर अ डिवाइडेड बाय बार्स अ बार्स। इसे वेक्टर लेंथ 1 हो जाता है, पार डायरेक्शन सेम रहता है। एनिमेशन देखिए। अब वेक्टर एडिशन। दो मेन रूल्स है। पहला, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर्स को हेड टू टेल रखिए। रिजल्टेंट पहले के टेल से दूसरे के हेड तक जाता है। दूसरा, पैरालेलोग्राम लॉ, दोनों वेक्टर्स को सेम पॉइंट से रखिए और पैरालेलोग्राम कंप्लीट करिए। डायगोनल रिजल्टेंट होगा। पर अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स है तो क्या तब भी ये रूल्स यूज कर सकते हैं? हाँ, मल्टीपल वेक्टर्स के लिए ट्रायंगल लॉ एक्सटेंड होता है, ये बन जाता है पॉलीगॉन लॉ। सारे वेक्टर्स हेड टू टेल एक के बाद एक रखिए। रिजल्टेंट पहले के स्टार्ट से लास्ट के एंड तक जाता है। देखिए हम 3 वेक्टर्स को पॉलीगॉन लॉ से कैसे ऐड करते हैं। वेक्टर एडिशन के की प्रॉपर्टीज। कॉम्यूटेटिव, वेक्टर अ प्लस वेक्टर बी इक्वल्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। एसोसिएटिव, अ प्लस बी प्लस सी। ग्रुपिंग मैटर नहीं करती। एडिटिव आइडेंटिटी, 0 वेक्टर ऐड करने से सेम वेक्टर मिलता है। एडिटिव इनवर्स, अ प्लस नेगेटिव अ इक्वल्स 0 वेक्टर। पैरालेलोग्राम लॉ से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर्स अ और बी के बीच एंगल थीटा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ प्लस बी इक्वल्स स्क्वेयर रूट ऑफ अ स्क्वेयर्ड प्लस बी स्क्वेयर्ड प्लस 2ab cos थीटा। ये जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब थीटा 0 डिग्रीज या 180 डिग्रीज हो तो क्या होगा? एक्सलेंट क्वेश्चन। जब थीटा 0 है, वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड अ प्लस बी हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू। जब थीटा 180 डिग्रीज है, वेक्टर्स अपोजिट है और मैग्नीट्यूड बार्स अ माइनस बी बार्स होता है मिनिमम वैल्यू। तो रिजल्टेंट हमेशा बार्स अ माइनस बी बार्स और अ प्लस बी के बीच में होता है। देखिए एंगल चेंज होता है। 2D में वेक्टर के कंपोनेंट्स। प्लेन में कोई भी वेक्टर 2 यूनिट वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है, I hat x के अलोंग और J hat y के अलोंग। अगर वेक्टर ए एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाता है तो इक्वल्स अ cos थीटा I hat प्लस अ sin थीटा J hat। x कंपोनेंट है अ cos थीटा और y कंपोनेंट है अ sin थीटा। तो अगर कंपोनेंट्स पता है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकल सकते हैं? बिल्कुल। अगर वेक्टर अ इक्वल्स ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट है तो मैग्नीट्यूड इक्वल्स स्क्वेयर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर्ड प्लस ए वाई स्क्वेयर्ड। और डायरेक्शन एंगल थीटा इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। देखिए हम वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करके वापस रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। 3D में हम एक तीसरा यूनिट वेक्टर के हैट z एक्सिस के अलोंग ऐड करते हैं।
स्पेस में कोई भी वेक्टर लिखा जाता है अ इक्वल्स ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जेड के हैट। मैग्नीट्यूड है स्क्वेयर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर्ड प्लस ए वाई स्क्वेयर्ड प्लस ए जेड स्क्वेयर्ड। डायरेक्शन कोसाइंस है कॉस अल्फा इक्वल्स ए एक्स ओवर बार्स अ बार्स, कॉस बीटा इक्वल्स ए वाई ओवर बार्स अ बार्स, कॉस गैम्मा इक्वल्स ए जेड ओवर बार्स अ बार्स। और इम्पोर्टेंटली कॉस स्क्वेयर्ड अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर्ड बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर्ड गैम्मा हमेशा 1 होता है। डायरेक्शन कोसाइंस एग्जैक्टली क्या है? मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है। डायरेक्शन कोसाइंस सिंपली अन एंजल्स के कोसाइंस है जो वेक्टर हर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाता है। अल्फा एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, बीटा वाई एक्सिस के साथ, गैम्मा जेड एक्सिस के साथ। ये बताते हैं वेक्टर 3D स्पेस में कैसे ओरिएंटेड है। की आइडेंटिटी उनके स्क्वेयर्स का सम 1 होता है, बहुत सारे जी प्रॉब्लम्स में उसे होती है। 3D विजुअलाइजेशन देखिए। स्कालर प्रोडक्ट जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर अ डॉट वेक्टर बी इक्वल्स बार्स अ बार्स टाइम्स बार्स बी बार्स टाइम्स कॉस थीटा, जहां थीटा उनके बीच का एंगल है। रिजल्ट एक स्कालर होता है, वेक्टर नहीं। कंपोनेंट फॉर्म में अ डॉट बी इक्वल्स ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड की प्रॉपर्टी अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है क्योंकि कॉस 90 0 है। तो डॉट प्रोडक्ट बता सकता है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। यूजफुल है। पर डॉट प्रोडक्ट फिजिकली क्या मतलब रखता है? डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर का दूसरे पार प्रोजेक्शन देता है टाइम्स दूसरे का मैग्नीट्यूड। फिजिकली वर्क सोचो, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट टाइम्स डिस्टेंस। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो कोई वर्क नहीं होता और तब हाई डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। प्रोजेक्शन एनिमेशन देखिए। डॉट प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। कॉम्यूटेटिव अ डॉट बी इक्वल्स बी डॉट ए, डिस्ट्रीब्यूटिव अ डॉट बी प्लस सी इक्वल्स अ डॉट बी प्लस अ डॉट सी, आई हैट इक्वल्स 1, जे हैट इक्वल्स 1, के हैट इक्वल्स 1, आई हैट इक्वल्स 0 और सारे क्रॉस पेयर्स के लिए सेम। और अ डॉट अ इक्वल्स बार्स अ बार्स स्क्वेयर्ड, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने में बहुत यूजफुल है। एग्जाम्पल वेक्टर्स अ इक्वल्स टू आई हैट प्लस 3 जे हैट माइनस के हैट और बी इक्वल्स आई हैट माइनस जे हैट प्लस 2 के हैट के बीच एंगल फाइंड करो। स्टेप 1 अ डॉट बी इक्वल्स टू टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स -1 प्लस -1 टाइम्स 2 इक्वल्स टू -3 -2 इक्वल्स -3। स्टेप 2 बार्स अ बार्स इक्वल्स स्क्वेयर रूट ऑफ 14, बार्स बी बार्स इक्वल्स स्क्वेयर रूट ऑफ 6। Step 3 cos theta equals -3 over square root of 84. Theta equals cos inverse of -3 over square root of 84. वेक्टर प्रोडक्ट जिसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर अक्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स बार्स अ बार्स बी बार्स टाइम्स sin थीटा टाइम्स n हैट, जहां n हैट दोनों और b के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, राइट हैंड रूल से डिटरमाइन होता है। रिजल्ट एक वेक्टर होता है, स्कालर नहीं। की प्रॉपर्टी अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर होता है क्योंकि sin 0 0 है। राइट हैंड रूल कैसे याद रखें? और कंपोनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? राइट हैंड रूल के लिए अपनी उंगलियों को वेक्टर अ से वेक्टर बी की तरफ कर्ल करो। आपका थंब अक्रॉस बी की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। एनिमेशन देखिए। कंपोनेंट फॉर्म में डिटर्मिनेंट यूज करो। अक्रॉस बी इक्वल्स डिटर्मिनेंट विद आई हैट जे हैट के हैट फर्स्ट रो में, ए एक्स ए वाई ए जेड सेकेंड रो में, बी एक्स बी वाई बी जेड थर्ड रो में। एक्सपैंड करने पर आई हैट टाइम्स ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे हैट टाइम्स ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के हैट टाइम्स ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। एंटी कॉम्यूटेटिव अक्रॉस बी इक्वल्स -b क्रॉस ए, जनरली एसोसिएटिव नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव अक्रॉस बी प्लस सी इक्वल्स अक्रॉस बी प्लस अक्रॉस सी, आई हैट क्रॉस जे हैट इक्वल्स के हैट, जे हैट क्रॉस के हैट इक्वल्स आई हैट, के हैट क्रॉस आई हैट इक्वल्स जे हैट। साइक्लिक ऑर्डर आई हैट क्रॉस आई हैट इक्वल्स 0 वेक्टर, जे हैट और के हैट के लिए सेम। मैग्नीट्यूड बार्स अक्रॉस बी बार्स पैरालेलोग्राम का एरिया देता है जो और बी से बनता है। क्रॉस प्रोडक्ट एरिया देता है। ये तो अमेजिंग है।
एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं? Example, a equals to I hat plus 3j hat plus k hat और b equals I hat minus j hat plus 2k hat के लिए across b find करो। Determinant method से I component 3 times 2 minus 1 times negative 1 equals 7. J component negative of 2 times 2 minus 1 times 1 equals negative 3. K component 2 times negative 1 minus 3 times 1 equals negative 5. तो अक्रॉस b इक्वल्स 7 I hat माइनस 3 j hat माइनस 5 k है। मैग्नीट्यूड स्क्वेयर रूट ऑफ 83 है। ये पैरालेलोग्राम का एरिया है। जी एग्जाम टिप्स वेक्टर अलजेब्रा के लिए। टिप 1 परपेंडिकुलैरिटी के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 सेट करो। टिप 2 पैरालेलिज्म के लिए क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर सेट करो या चेक करो कि कंपोनेंट रेशियोज इक्वल है। टिप 3 बार्स अक्रॉस b बार्स स्क्वेर्ड प्लस अ डॉट b स्क्वेर्ड इक्वल्स बार्स अ स्क्वेर्ड टाइम्स बार्स b स्क्वेर्ड। ये लग्रेंजेस आइडेंटिटी एक पावरफुल शॉर्टकट है। टिप 4 अ प्लस b के अलोंग यूनिट वेक्टर एंगल बाइसेक्टर प्रॉब्लम्स में यूजफुल है। टिप 5 कंपोनेंट फॉर्म कैलकुलेशंस प्रैक्टिस करो। जी में ज्यादातर प्रॉब्लम्स I hat, J hat, K hat नोटेशन यूज करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करें मैथ सॉल्यूशंस के लिए मैथ पाई हब पर।